पापा प्लीज आप मेरी बात मान जाएं, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं। क्या अगर उनकी जगह मैं होती तो आप यही सोचते? समस्त जी ने कहा, बेटा मैंने कभी तुझ में और बहू में कोई फर्क नहीं समझाया। वो मेरी बहू नहीं बेटी है। तो पापा फिर मान जाए ना। ये तू क्या कह रही आरती? विधवा का विवाह तू जगहसाई करानी है क्या? पिछली होली पर तुम लोगों ने उस पर रंग डाला, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब शादी हरगिज नहीं। समस्त बाबू तीखे स्वर में अपनी बेटी से बोले तो आरती ने कहा, लेकिन पापा इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर भाभी की उम्र ही क्या है? और पापा आप कब से जगहसाई की परवाह करने लगे? आपने तो कभी भी जाति धर्म क्लास को महत्व नहीं दिया है। फिर भाभी के पुनर्विवाह पर आपत्ति क्यों? शंकर कोई गैर नहीं है, मेरा देवर है, मेरे परिवार से भी आप बाखूबी वाकिफ हैं। बेटे की बात सुनकर वो नरम हो गए, बोले फिर मुझे सोचने का समय चाहिए। जरूर पापा, आज का पूरा दिन आपके पास है, मैं कल शगुन लेकर ही आऊँगी। कहकर वह चली गई और समस्त बाबू दुविधा में थे कि क्या करें। एक तरफ बहू के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरी तरफ उनका समाज, उनकी रूढ़ियाँ। कुछ बरस पहले ही समस्त बाबू ने अपने बेटे सुधीर का विवाह अपने मित्र की बेटी सोनम के साथ धूमधाम से किया था। शादी के 1 साल बाद दोनों घूमकर लौट रहे थे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। सोनम की जान तो बच गई, लेकिन सुधीर ने वहीं दम तोड़ दिया था। बहुत मुश्किल से सोनम ने अपने आप को संभाला था। समस्त बाबू और उनकी पत्नी को दिन रात यही चिंता सताए रहती थी कि हमारे बाद सोनम का क्या होगा। दिल की नरम और सरल स्वभाव की सोनम जब भी अपनी सुनी मांग लिए ससुर के सामने आती तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता। पिछली होली में जब आरती अपने परिवार संग पिता के घर होली खेलने आई थी, तब उसने अपनी भाभी पर भी रंग डाल दिया था। तब शंकर पहली बार सोनम को देखा था तो देखता ही रह गया था। शंकर आरती का चचेरा देवर था जो नोएडा में जॉब करता था। सोनम और उसकी उम्र में 19-20 का ही अंतर था, लेकिन प्यार तो इन सीमाओं को नहीं मानता। सो वह सोनम को दिल दे बैठा। जब भी अपने घर आता तो सोनम को देखने किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाता था। समस्त बाबू की अनुभवी आंखों ने शंकर के मन की बात को समझ लिया था। वे सोनम की भावनाओं की भी कद्र करते थे, लेकिन पुरानी परंपराओं के हाथों में मजबूर थे। वे इसी असमंजस में थे कि पत्नी बोली, क्या सोच है? कुछ दिन पहले ही तो आप मोतीलाल भाई साहब को कह रहे थे कि मरने वाले के साथ मरा तो नहीं, बेटे का दूसरा विवाह कर सकते हैं, तो बहू का पुनर्विवाह क्यों नहीं? सलाह देने और उसे मनाने में बहुत फर्क होता है, जानती हूँ, लेकिन कभी न कभी तो पहल करनी ही होगी। तो आज ही क्यों नहीं? हमारा क्या भरोसा, कल रहें ना रहें, जीते जिए जिम्मेदारी पूरी कर देना ही उचित है। और फिर शंकर को तो आप भी जानते हैं, हमारी दोनों बच्चियां एक परिवार में रहेंगी, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। पत्नी की बात से समस्त बाबू संतुष्ट हुए, बोले कि एक बार समधी जी यानी सोनम के पिता से भी बात कर लेता हूँ। तभी उनके फ़ोन पर सोनम के पिता का मैसेज आया, सोनम अब आपकी बेटी है, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। साथ में स्माइली का स्टिकर भी था। फिर उन्होंने सोनम को अपने पास बुलाया। सोनम ने कहा, मम्मी पापा, मैं आप लोग को अकेला नहीं छोड़ सकती और मैं शादी नहीं करूँगी। समस्त बाबू सोनम को बहुत समझाया, बेटा तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हम कब तक जिएंगे, और मेरी दोनों बेटियां एक घर में बहुत खुश रहेंगी, और जब हमें ज़रूरत होगी तो तुम दोनों में से कोई भी हमारे पास आ जाना। बहुत समझाने के बाद सोनम मानी। अगले दिन समस्त बाबू पत्नी के साथ बेटी के ससुराल निकल ही रहे थे कि एक कार उनके घर के आगे आकर रुक गई। आरती अपने ससुर शंकर के माता पिता और शंकर के साथ शादी का शगुन लेकर कार से उतरी। परिजनों की उपस्थिति में सोनम ने शंकर को और शंकर ने सोनम को अंगूठी पहनाई। दोनों ने पैर छूकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। शंकर समस्त बाबू से बोला, अंकल अब तो होली पर सोनम को रंग लगा सकता हूँ।
जरूर, लेकिन पहले मुझे पापा कहोगे तब। हंसते हुए वे बोले। सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी इस पहल की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आज सोनम अपने पति शंकर के साथ बहुत खुश है। उसकी वीरान जिंदगी में खुशियों के रंग भर गए हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।